पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत की तश्कील पाने वाली है और मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल अच्छी नहीं है और नई हुकूमत पर लाजिम होगा कि वो पहले से जारी सरमायाकारी के मनसूबों को मज़ीद पायदार बनाए। इस हवाले से निगरां हुकूमती दौर में SIFC मुतादिद पॉलिसी मुरतब कर चुकी है जिसका जारी रहना ज़रूरी है, मगर इन सब के दरमियान IMF की नई शराइत की तलवार मुदस्सिर अब लटक रही है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, जिनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। सबसे पहला सवाल जो कि बेसिक क्वेश्चन है वो यही है कि कितना मुश्किल होगा नई आने वाली हुकूमत के लिए ये मुआशी चैलेंजेस को संभालना या फेस करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात रियलाइज ये करनी चाहिए कि इस वक्त जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो सेंटर स्टेज हैं पाकिस्तान की जो मरकज़ी पॉलिसी है टू मूव फॉरवर्ड एज अ नेशन, एज अ कंट्री। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि याद रखिए कि जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर है लोगों पर वो बहुत ज़्यादा है और लोगों को कंफर्ट देने के लिए पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसीज़ का इजरा करना है जो मीडियम टर्म हो एटलीस्ट, जिसमें इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने को संभाला जा सके। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब है कि एक बोल चैनल है, दूसरा आए, तीसरा आए, ताकि नौकरियां क्रिएट हों। वो तभी होगा कि नई कंपनियां हों, एडवर्टाइजिंग चल रही हो, पाकिस्तान वाइब्रेंट हो। ये दो चीज़ें पाकिस्तान की हुकूमत को सेंटर स्टेज रखना है जिसने भी आना है। अब ये दोनों आसान काम नहीं है। इन्फ्लेशन आपने पिछले साल भी बढ़ती देखी है, इस साल भी बढ़ती देखी है। ग्रोथ लास्ट ईयर नेगेटिव थी, इस ईयर बहुत थोड़ी सी होगी। अब इस पूरे अगर तनाजुल में देखें तो IMF के प्रोग्राम को करना, आपके बड़े अच्छा उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो करंट प्रोग्राम चल रहा है अभी उसकी कंप्लीशन में ही डिफ़िकल्टीज आ रही है। अभी हमने एक IMF को पुटअप किया कि जी हम एनर्जी सर्कुलर डेट को कम करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो सर्कुलर डेट को कम करना है, और चूँकि मैंने खुद ये चीज़ डिज़ाइन की थी और जब हमने ये काम किया था एक दफ़ा 2013 में IMF प्रोग्राम से पहले कर लिया था, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करती हैं, पर जो फंडामेंटल मसाइल हैं कि एनर्जी सेक्टर में डिस्कोस के इश्यूज़ हैं, टैरिफ के इश्यूज़ हैं, सब्सिडी के इश्यूज़ हैं, लाइन लॉसेस इतने ज़्यादा हैं, ये चीज़ें तो इससे नहीं ठीक होनी। IPPs की पेमेंट के इश्यूज़ हैं। असल बात कीजिए, जुज़ियात पर आइए चीज़ों की और इनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी ये समझता है कि कोई आसान हल एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो आई एम सॉरी कि वो आसान हल नहीं है। अभी थोड़ी सी आपको मैक्रो स्टेबिलिटी मिली है IMF के प्रोग्राम की वजह से, और SIFC के कुछ चीज़ों को जो उन्होंने किया, जो एस्टैब्लिशमेंट ने किया, डी-डॉलराइजेशन, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालना, थोड़ा सा होर्डिंग और स्मगलिंग को रोकना, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर गुफ्तगू करना, इससे एक थोड़ी सी इनिशियल स्टेबिलिटी मिली है। द रोड अहेड इज प्रॉमिसिंग। ये नहीं है कि प्रॉमिसिंग नहीं है, बट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। सो कैन द प्रॉमिसिंग रोड एक्चुअली बिकम अ रियलिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? दैट रिमेन्स टू बी एन ओपन क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला जो चल रही थी, पॉलिसीज उसका लेकर चलना और मुश्किल फैसले, लेकिन एक होते हैं इंतखाबी नारे और इंतखाबी मंशूर, दूसरा होता है हकीकत। एक जमात ने कहा वो 200 यूनिट, दूसरी ने कहा 300 यूनिट। पाकिस्तान में सर्कुलर डेट भी आपके सामने, जिस तरह एनर्जी क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि जो इंतखाबी नारे थे वो हकीकत हों और लोगों को ऐसा कुछ मिल सके? सो दिस इज़ अ सीरियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है। देखिए, मैं इसको अगर थोड़ा जैसे कहेंगे रियलिस्टिकली इसका जवाब दूं, पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को करना ज़रूरी है, बिकॉज उन्होंने अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करना है और इससे ज़्यादा एक एस्पिरेशन क्रिएट करनी है। मैं इसको एस्पिरेशनल गुफ्तगू कहता हूँ, ताकि लोग जो है ये उम्मीद रख सकें कि आने वाला दिन जो है हमारे लिए बेहतर है। हम अपनी कौम को उम्मीद के बगैर तो छोड़ नहीं सकते, बिकॉज 25 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या होने वाला है। वो बच्चे ये देखना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तालीम के बाद या हमारी ज़िंदगी में हुनर सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं। सो ये एस्पिरेशनल नारे हैं। इसको इस तरह लीजिए कि एनर्जी सेक्टर बहुत डिस्टर्ब्ड है, गैस कंपनीज भी, गैस के स्ट्रक्चर्स भी, पावर कंपनीज भी, पावर का स्ट्रक्चर भी। तो वो ये कह रहे हैं कि इसको हल किए बगैर कुछ नहीं होगा। अब उनकी जुजियात में जब जाएंगे तो वो ये रियलाइज़ करेंगे कि खाली कीमतों को संभालना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेट मी बी ऑनेस्ट विद द नेशन, जो आने वाली हुकूमत है या ये जो आउटगोइंग केयर टेकर सेटअप है, अभी इसने एक बड़ा फैसला ये करना है
कि पाकिस्तान के जो गैस के निर्ख हैं जो कि तब्दील कर दिए हैं, और ओगरा ने अपनी नोटिफिकेशन जो उन्होंने की है, जो डिटर्मिनेशन की है, उनको पास थ्रू कैसे करना है। सो लेट्स बी रियलिस्टिक नाउ। इनको हल करने के तरीके एग्जिस्ट करते हैं। हल करने के तरीकों की जहाँ तक बात है और चीज़ों को संभालने की बात है, वहाँ मैं आपसे थोड़ा सा SIFC का जो प्लेटफॉर्म है उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी इम्पोर्टेंस पर, उसकी सिग्निफिकेंस पर बात करना चाहूँगी कि ये भी तो एक ब्रिज का किरदार अदा करेगा ना इस गैप को कवर करने के लिए, और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी कितनी ज़रूरी है। तो आई एम ग्लैड मैडम आपने ये सवाल पूछा। देखिए लोगों को समझाना पड़ेगा कि SIFC के जो एक्शंस हैं वो कई स्टेजेस पे एक्ट करते हैं। देखिए एक तो ये है कि पहली, चूँकि इन्वेस्टमेंट काउंसिल उसका नाम है, तो समझा ये जाता है कि वो दुनिया भर से एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को पिच कर रही है, जो कि कर रही है। UAE के साथ कोई मुआहदे किए जिसको MOUs कहते हैं, कोशिश रेकोडिक की हुई, सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत चल रही है। ये क्यों चला? इसलिए कि सऊदी हिज रॉयल हाइनेस ने पाकिस्तान को ये कन्वे किया कि हम जब काम करते हैं तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कबातें हैं वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। 19 में बात हुई थी, 2019 में कि हम रिफाइनरी लगाएंगे, आज बात कर रहा हूँ नहीं लगी। सो एक तो ये किरदार है। दूसरा आई थिंक कि वो इससे बढ़ के काम कर रहे हैं, और वो ये है कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें रुक जाती हैं, जो चीज़ें सहम जाती हैं, जो चीज़ें सहम, मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का रोल है। SIFC चूँकि एक्ट कर सकती है और उसके फैसले उस तरह चैलेंज नहीं हो सकते, तो वो उन चीज़ों को पुश कर देती है, चाहे वो कोई एनर्जी सेक्टर में हो, कोई और प्राइवेटाइजेशन की इश्यूज फंसे हों, कोऑर्डिनेशन हो। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन की देखें बहुत गुफ्तगू होती है। SIFC एक मैकेनिज्म है कि वो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करे, बट इन द लॉन्ग रन SIFC को भी ये समझना है कि पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इंडक्ट किए बगैर टू सॉल्व द एनर्जी क्राइसिस, टू सॉल्व द बजट इशूज़, टू इंश्योर कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की रजीम को ठीक किया जा सके। खाली क्लॉक्ड आर्टरीज को आप बाईपास तो कर सकते हैं, पर एक्चुअली तो जाकर उनको खोलना है ना। पाकिस्तान को डीरेगुलेट तो करना है हमने, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमने PIA के डेट्स को शिफ्ट करना है, हमने PIA को कैसे तैयार करना है कि हमें उससे मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सके। इन सब के लिए PIA की बात की है तो डॉक्टर खाकान, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हम लोगों ने FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की बात भी सुनी थी कि वो भी होने जा रही है। पता नहीं अब वो कब तक इस प्रोसेस को देखा जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देना चाहती, और ये जो ट्रस्ट एक उनका ख़त्म हो चुका है कि उनको लगता है कि हमारा पैसा जो है वो शायद किसी की जेबों में ही जाएगा या किसी के अकाउंट्स में जाएगा, वो काम पर नहीं लगना। इस ट्रस्ट को दोबारा बहाल करने के लिए कोई इंसेंटिव्स दिए जाएं कि लोग खुद से कहें कि हाँ भाई हम टैक्स पे करना चाहते हैं, टैक्स नेट में आना चाहते हैं। ये क्यों नहीं मुमकिन हो पा रहा है, कैसे होगा? मैम आपने बड़ी ज़बरदस्त बात सामने रखी। कल मैं एक पर्चा लिख रहा था इंटरनेशनली टैक्सेशन पर ही, तो उसमें मैंने एक जुज़ जो लिखा वो डिजिटाइजेशन के बाद ये था कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनका एक बड़ा काम ये है कि वो ट्रस्ट ऑफ द पीपल गेन कर सकें, वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो टू द पीपल ऑफ देयर कंट्री, और वो फिर ऐसे सिस्टम्स क्रिएट कर सकें कि लोगों को ट्रस्ट हो कि जो उनका टैक्स है वो ही नहीं दे रहे, देयर इज़ इक्विटी, आप भी उतना ही दे रही हैं जितना आपका ड्यू है, मैं उतना दे रहा हूँ जितना मेरा ड्यू है। मैन्युफैक्चरर, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ये सब टैक्स नेट में। सो आपकी बात ये दुरुस्त है, लोग टैक्स नहीं देना चाहते, टैक्स कल्चर क्रिएशन नहीं हो सकी पाकिस्तान में। हर कोई ये समझता है कि मैं अपने टैक्स को बचाकर ये मुल्क चला लूँगा। ये मुल्क चलेगा नहीं मेरे दोस्त बगैर आपके कंट्रीब्यूशन के जो आपसे ड्यू है, क्योंकि आप वो रोड इस्तेमाल करते हैं, आप वो डिफेंस इस्तेमाल करते हैं, आप वो फॉरेन अफेयर्स इस्तेमाल करते हैं, आप वो सोशल जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं और आज भी हैं, हमारे जो अस्पताल चलते हैं, जो भी मयार तालीम है वो भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये इसको समझिए, ये आपकी बात में इतना वज़न है कि मैं इसको जितनी ज़ोर से कहूँगा वो कम होगा। दूसरी तरफ देखिए ना, अब आप कहते हैं टैक्स रीवैम्प करना है स्ट्रक्चर, ठीक है, आप बहुत सी रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, पर एक खुदारा एक बड़ी सादी सी चीज़ कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज द पर्सन बिहाइंड द गन, इट इज़ नॉट द गन अलोन। जब आपने टारगेट हिट करना हो, आप 5 साल 6 साल देखेंगे तो हमने 7-8 FBR के हेड्स तब्दील कर दिए होंगे। एक FBR का हेड लाइए, उस खातून को या उस हजरत को ये कहिए कि अगले 5 साल में आप उससे क्या चाहते हैं। आप ये रीस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं, आप ये टैक्स टू GDP तब्दील करना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर जिससे टैक्स लेना चाहते हैं, ये करके तो देखिए ना एक दफ़ा। आज तक आपने जब भी राइट पर्सन एट द राइट जॉब
किया है तो आपको उसके फवायद भी मिले हैं। हम IMF का प्रोग्राम कर रहे थे, हमने टीम बनाई, हमने IMF का प्रोग्राम किया, मैं कलीदी तौर पे इन्वॉल्व था उस प्रोग्राम में। तो मुझे याद है कि मैं हर सेक्टर में कोशिश करता था कि प्रोफेशनल जो है उसको फ़ोन करके कहूँ कि आप बताइए क्या करना है। हम ये कर नहीं पा रहे और बहुत बड़ी ये इंस्टीट्यूशनल डिबेट में उलझ के एक यहाँ जो आप बात कर रहे हैं ना, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब वाले, लेकिन एक चीज़ में यहाँ पर है कि पाकिस्तान में इदारे जो हैं उनकी सिचुएशन, जैसे PI का एक ज़िमरन जिक्र हुआ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा अब ये फोकस हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए। प्राइवेटाइजेशन होगी, बहुत से बड़े इदारों की जो हमारे लिए बोझ भी बन रहे हैं, मुश्किलात भी हो रही हैं। तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन भी हल है? उसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम इस जानिब जाएं और ये इदारे प्राइवेट हों और हालात बेहतर हों? देखिए, कोई भी चीज जो है वो पनेशिया नहीं होती या एक चीज का हल नहीं होती। प्राइवेटाइजेशन विदाउट द राइट रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स प्रोबेबली विल नॉट वर्क। प्राइवेटाइजेशन के अलावा स्टेट कैपेसिटी होती बहुत अच्छी इदारों को चलाने की तो चला लेते। अब स्टेट कैपेसिटी अगर मिसिंग है तो इसका आसान हल मैं हमेशा कहता होता हूँ समझने के लिए, टेलीकॉम सेक्टर को देख लीजिए। मैं पेरिस से भी कई दफ़ा आपसे बात करता हूँ, लाहौर इस्लामाबाद से भी करता हूँ। जब भी करता हूँ मैं अमूमन डर रहा होता हूँ कि बिजली ना फ्लक्चुएट कर जाए, पर शायद इतना नहीं डरता कि पाकिस्तान का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो ठीक ही है, 2-3 ऑपरेटर्स हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। सो इससे समझ लीजिए कि बिजली सरकार के पास है, टेलीकॉम को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी में डाला हुआ है, सो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। पर प्राइवेटाइजेशन आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम आज जाएंगे PIA को बेच आएंगे, ऐसा होने नहीं लगा। बी वेरी रियलिस्टिक। सिर्फ उसके डेट्स की क्लियरेंस जो है वो ही एक बड़ा मरहला होगी। फिर PIA की बाइफरकेशन, ये 2016 में भी हमने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दी थी कि यही मॉडल है उसका, उसको प्रॉपरली हैंडल करना। प्राइवेटाइजेशन कमीशन की अपनी कैपेसिटी टू डू ऑल दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर हम PIA को उस तरह तैयार कर सकें, गवर्नमेंट फुली बिहाइंड हो और थोड़ा सा मैक्रो एम्बियंस पाकिस्तान का ठीक चल रहा हो कि लोग चाहें कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, दे कैन सी के नेक्स्ट 5 years आर अबाउट गुड पॉलिसी, अबाउट साउंड इकोनॉमिक्स, अबाउट एन IMF प्रोग्राम, फिर आप जाकर ये करेंगे। उसके बाद जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि ओपन स्काई पॉलिसीज कैसे चलेंगी सारी, वो अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उसके बगैर PIA को नहीं ऐसे चला सकते कि आप कहेंगे सिर्फ प्राइवेटाइज हो जाएगी। एनर्जी से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बिल्कुल आपने सही कहा खाकान साहब। अब जरूरत इस अमर की है कि जो भी नई हुकूमत तश्कील पाए वो तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की राय को बिल्कुल मतलब तरजीह दे, और उसके अलावा जो SIFC है उसकी पॉलिसीज़ को भी कंटिन्यूशन जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि इस मुल्क में जो मुआशी पहिया है ना वो बेहतर तरीके से चल सके और एक इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी जिसकी मैशत ज़रूरत है उसके हवाले से काम हो सके। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। और हमें अब हुकूमत के चैलेंजेस जो हैं उसमें मईशत ही है। जो मैंने अब सवाल किया था कि 300 और 200 यूनिट, बड़ा रियलिस्टिकली जवाब दिया है डॉक्टर खाकान नजीब ने कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और इस तरह से मुमकिन नहीं। हाँ, होप ज़रूर होती है और उस होप पे 5 साल पिछले भी हमने गुजार दिए हैं। ना शायद सच समझ लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।